राजा बेटा चल देला हमरा छोड़ के कैसे मरवा देले। फिर भैया को बोला गया तो भैया ये सब बात बोले कि हमको सोने नहीं देती है अपने साथ में, और वो बोलती है क्या कि से हमको हार्ट की बीमारी है। एनी टाइम बात करती थी, पति जाता था और बात करना स्टार्ट कर देती थी। और जो देवर भाभी के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि खुद को भाभी नहीं मिली तो खुद को मार लिया बंदूक से। अभी परसों के बात है, परसों हम उसको देखे हैं पलंग पर बैठल, तो बैठल देखे हैं तो हम अपन बच्चा को मारबो किए, उसको बोले कि चलो निकलो घर में से। और गया जिस हालत में, उस हालत में हम उसको मार देते नहीं। आज तक हम उसको कभी मारे नहीं, सिर्फ बात से समझाए थे। उसके बाद फिर भाई को हम समझाए, उसके शादी के 2 दिन के बाद ही हम भैया को भी बोले। 1 साल पहले से चल रहा था ये बात, हमको सावन के टाइम में पता चला। अभी मैं उसी परिवार के साथ हूँ जहाँ देवर और भाभी के नाजायज रिश्ता सामने आया था और भाभी के प्यार में देवर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। चलिए हमारे साथ उस लड़के के पूरे परिवारजन हमारे साथ मौजूद है। लड़के की माँ है, लड़की की बहन है, और क्या कुछ हुआ था सारी चीज़ें आपके साथ एक बार एक करके जानने की कोशिश करेंगे। बात बहुत पहले से, 1 साल पहले से चल रहा था ये बात, हमको सावन के टाइम में पता चला, जबकि मेरी मम्मी नानी के यहाँ चल गए और हम छत पे सोने गए। छत पे सोने गए तो हम देखे उसको, लेकिन हम कुछ नहीं बोले उस टाइम। मेरी मम्मी नानी के यहाँ से आई तो हम फिर मम्मी को बोले, फिर हम जाकर उसको 2-3 बार धमकाए भी थे, बोले भी थे ये सब बात, लेकिन उस टाइम वो घर के देवता है, उनको क्रिया खाली कि हम ऐसा नहीं करते। हाँ, और हम ऐसा करबो नहीं करेंगे आपसे। आप हमको एक बार बोल दिए ना, हम समझ गए। हम उसको बोले थे कि तुम्हारे कारण मेरे घर में झगड़ा होता है, तुम सुनती ही है। ये बात होने के बाद फिर हम उसको 2-3 बार और भी बोले। हम इज्जत के कारण, कि घड़ी के आदमी है, इज्जत के कारण हम उसको नहीं बोले, लोग को नहीं जनाए। उसके बाद फिर मम्मी को बताई थी आप? हाँ, मम्मी को बताए मतलब थे। आपके घर में सबको पता था? हाँ, सिर्फ हम मम्मी को ही पता था, और किसको पता रहेगा। अच्छा। उसके बाद फिर भैया बताए कि भैया का शादी था। भैया के शादी के दिन, रिसेप्शन के दिन, वो छत पे बच्चा को बोल के बुलाई, और उस दिन बात कर ही रही थी हम मम्मी, और पकड़ लिए उसको। पकड़ने के बाद फिर उसको उसी टाइम वहाँ पे तो बोले ही, उसके बाद अपना भाई को घर लाकर बोले भी, बहुते बोले। भाभी के साथ मार पिटाई भी आप करती थी? मारे पीटे कभी नहीं है उसको, हम कितना बार, 4-5 बार हम उसको समझा चुके हैं। उनका आरोप है कि आप मारती पीटती भी हम थी? कभी मारे नहीं है, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। अगर मारना रहता ना तो मेरा भाई कल मर गया जिस हालत में, उस हालत में हम उसको मार देते नहीं। आज तक हम उसको कभी मारे नहीं, सिर्फ बात से समझाए थे। उसके बाद फिर भाई को हम समझाए, उसके शादी के 2 दिन के बाद ही हम भैया को भी बोले। हम मम्मी जाकर रात के टाइम में भैया को बोले कि आपकी बीबी ऐसा ऐसा करती है, इसके कारण मेरे घर में झगड़ा होता है। तो वो क्या बोले कि ठीक है हम समझा देंगे। वो उस टाइम ये भी बोले कि से ठीक है, गलती तो है ही, हम बताएंगे उसको, हम समझा देंगे। तो हम उस बात के लिए छोड़ दिए। फिर कुछ दिन, 10 दिन 15 दिन ठीक था। उसके बाद फिर एक और भैया का शादी होने वाला था, वहाँ पे सब गए। मेरा भाई बोला हम जाएंगे, मम्मी तुम नहीं जा, तो मम्मी नहीं गई और वो चल गए। फिर वहाँ से आने के बाद देखे कि दोनों का फिर से अफेयर चल रहा है। क्या चल रहा था? आप क्या क्या चीजें नोटिस किया करती थी? हम बात करती थी। मेरा भाई घर में हमको देख के, जबकि वो जान गया कि मेरी दीदी जान गई, इसलिए वो घर में बात नहीं करता था, वो मंदिर जाकर बात करता था। और वो भी बात करती थी, हम उसके फ़ोन में देखे नंबर अपना भाई के, मेरा भाई उसका नंबर सेव करके रख लेता, लेकिन वो मेरा भाई के नंबर डायल करके बात करती थी, और एनी टाइम बात करती थी। पति जाता था और बात करना स्टार्ट कर देती थी। हाँ, उनका तो कहना है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा फीलिंग नहीं था, वो ब्लैकमेल किया करते थे कि बात करो नहीं तो हम मर जाएंगे। हाँ, वो ब्लैकमेल किया तो आपको सबको जनाना चाहिए था ना। आप तो डर गई थी वो? क्यों डरे? जब हम आपको बताए हुए थे कि आप अगर मेरा भाई कुछ गलत कर रहा है तो आप सबको बताइए, हमको बताइए, हमको आकर बोलिए। हमको नहीं बोलिएगा तो पूरा फैमिली है घर में, किसी को भी बुला कर ले जा सकते हैं कि हाँ ये हम मेरे साथ गलत कर रहा है, इनकी बहन हमको आके बोल रही है, गाली दे रही है। बोल तो सकते थे ना, तो नहीं बोले वो कभी किसी को, खुद की वो अपने पति को नहीं बोले। अम्मा आपने देखा कभी उन दोनों को साथ में? हम एक दिन देखे हैं, या अभी हाल फिलहाल बैठल देखे हैं, तो हम अपन बच्चा को मारबो किए। ये
हाँ? अभी परसों के बात है, परसों हम उसको देखे हैं पलंग पर बैठल। तो बैठल देखे हैं तो हम अपन बच्चा को मारबो किए, उसको बोले कि चलो निकलो घर में से। घर में से निकाले, उसको लेके आई बउआ मेरी, बउआ बोली, समझाई, समझाने के बाद बउआ हमको बड़ा मार मारा। आपको मारा? हमको मारा। ये गलत बात इसलिए मारा गया जबकि उसको हम पकड़ लिए, जबकि होली हम अपना जीजा साली में खेल रहे थे। हाँ। खेलने के बाद उसको कोई रंग लगाने का बात नहीं था, वो बैठी हुई थी। जबकि जब हम लोग होली खेल लिए, रात हो गया, मेरा भाई साबुन ला कर दिया और उसके बाद उसके घर में घुस गया। घर में घुसा, हम खुद घुसते हुए देखे और वो खुद ही गेट लगा कर और लाइट चेंज कर दी। जो वाइट वाला लाइट था, वो गोल गोल घूमता नहीं है हर नाइट कलर लाइट में, है। हाँ वो नाइट लाइट मतलब लगा दी, उतना ही टाइम में लगा दी। उसके बाद हम गए और दरवाजा कस के पटके। वो तो कह रही हैं कि आप लोग गोबर कुछ रखे हुए थे लड़का पर डालने के लिए। नहीं जिसे डर के वो भागी थी। नहीं, वो हम अपना जीजा साली में मजाक कर रहे थे। तब मेरा भाई वो बुलाई, तब भी तो मेरा भाई गया, क्योंकि उसका पति निकला यहाँ से। पति दिन भर था और शाम के पति काम के लिए निकला, तब उतना में फोन करके वो बात कर रही थी दिन भर, पति के सामने बात कर रही थी। लेकिन पति कभी नहीं उसको बोला कि हाँ तुम किससे बात करती है। जबकि पति कभी मोबाइल नहीं दिया, तो पति नहीं पूछ सकता था कि तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया। पूछ सकता था ना, आज तक कभी नहीं पूछा उसके पति कि तुम्हारे पास मोबाइल किया कहाँ से आया। वो हमेशा बोली कि से मेरा भाई दिया। कितना किसी का भाई देगा, किसी का भाई कितना देगा? एक छोड़ दो गो मोबाइल आपके पास है, आप कभी अपने पत्नी से नहीं पूछ सकते हैं कि आपके पास 2 गो मोबाइल कहाँ से आया? तो कह रहे कि उनके पास सिर्फ छोटा सा कीपैड बड़ा मोबाइल भी है, पूछिए, उसमें रिकॉर्डिंग है, पर वो दिखा नहीं रही है किसी को। मेरा भाई है, भाई को लगता है क्या करके रख दिया, हमको समझ। मेरा भाई भी झूठ बोल रहा है, जबकि मेरा भाई को तो खा ही गई, मरवाई दी। उस दिन होली के टाइम जब हम उसको देखे तो हम उसको भी मतलब कि गुस्सा में हम उसको मन किया कि हम उसको गला दबा दे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं आप लोग की। गाली गलौज भी लड़के के साथ की थी? आप लोग बोली थी कि तोरा जैसा लड़का होने से अच्छा है कि लड़का ना रहे। नहीं, हम ये बात नहीं बोले थे। हम ये बात बोले थे कि तुमको अगर शादी करना है तो मम्मी उम्मी सब बोली कि तुमको अगर शादी करना है तो हम बेटी को शादी नहीं करके हम पहले तुमको शादी कर देंगे। तुम पर उससे शादी नहीं करो, तुमको उससे अच्छी लड़की मिलेगी। उनका आपकी भाभी का कहना है कि 4 महीने से वो बात कर रही थी, बस उनका जान बचाने नहीं, वो 1 साल से बात कर रही थी। और वो पता हमको चला सावन के टाइम में, जबकि मेरी मम्मी रक्षाबंधन में नानी के यहाँ चल गई और हमको छत पे सोना पड़ा, तब पता चला कि मेरा भाई के साथ उसका अफेयर है। अमन, साफ तौर पे आपकी पतोह का कहना है कि लड़का जो है सुसाइड करने से पहले आप लोगों का बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ था, जिसके पैसे को लेकर के लड़ाई हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं था लड़ाई। उस दिन उसी बात के लिए हम उसको समझाए थे रात में, तो वो समझ गया। बस उसको गुस्सा, हम उसको बोले ना तो वो हमको बोला, हम भी उसको भाई था तो हम उसको बड़ बहन थे, हम उसको गाली दे सकते थे, मार सकते थे, लेकिन हम मारे नहीं। हम उसको सिर्फ बोल ही रहे थे तो गुस्सा आ गया, वो हमको मारा, वो हमको मारने लगा। इस कारण मेरे पापा भी उसको बोले कि मारे काहे के लिए। मेरे पापा भी उसको मारने के लिए गए, लेकिन पापा मारे नहीं। पापा मारे उसको, लेकिन लग गया मम्मी को। अच्छा, मतलब घर में सबको पता था उन दोनों के नाजायज रिश्ते के बारे में? हाँ, सब कितना दिन से देख रहा था ना, चलो तो पता था। हाँ। छत पर से देख रहा था सारा आदमी। हाँ। सारा आदमी हम लोग के कह रहा था, लेकिन हम लोग बर्दाश्त किए कि इज्जत वाला बात है, हम कितना छिपाएंगे। हम पहले उस पे पहले हमको उस पे मतलब कि लोग बोल रहा था तो हम विश्वास नहीं किए। जब हम अपना आँख से देख लिए तो हम फिर कैसे नहीं विश्वास करें कि मेरा भाई के साथ उसका अफेयर। क्योंकि उस दिन रात को फिर 2-3 लोग आए, फिर सामना सामनी सबका बात हुआ, तो भैया भी स्वीकार कर लिए कि हाँ मेरी पत्नी का गलती है, क्योंकि मेरी पत्नी बात कर रही थी और हमको कभी बताई नहीं। हमको 1 साल से ऐसा चक्कर चला, तब हमको पता चला, जबकि हम उनको बोल चुके थे ना। रात को दोनों मतलब 2-3 लोग को बुलाया गया, बैठाया गया, उसको भी और हमको भी पूछताछ किया गया। वो बोली कि हाँ हम गेट लगाए हैं। आपके भाई नहीं, भाभी बोली अच्छा कि हम गेट लगाए हैं। हाँ। फिर भैया को बोला गया तो भैया ये सब बात बोले कि हमको सोने नहीं देती है अपने साथ में, और वो बोलती है क्या कि से हमको हार्ट की बीमारी है। और उसको कैसे मतलब मेरा भाई रोहित अच्छा लग रहा था, और हमको बोलती थी कि हमको हार्ट की बीमारी, आपको दिखता नहीं है, ऐसे बोल रही थी। उस दिन रात को फिर 2-3 लोग को बुलाया गया, सब बैठाया, बताया गया। मेरे भैया भी स्वीकार कर लिए ये सब बात कि हाँ मेरी पत्नी का गलती है। वो जबकि
उसको गलती उसकी पत्नी की तो उसको मेरी मम्मी तब से तक माफी। आपका भाई आपके साथ थे ना? हाँ, थे। जिंदा थे? हाँ, जिंदा ऐसा थे। फिर क्या हुआ जब सट आउट हो गया, सुलह हो गया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके भाई अचानक से पिस्टल ला के? फिर वो हम पिस्तौल लाया, ये बात हमको नहीं पता है कि पिस्तौल वो कब लाया कब नहीं लाया। जबकि वो बोल रही है बयान में कि से पिस्तौल लाया तो हमको दिखाया, जबकि उसको दिखाया तो उसको एक बार हल्ला तो करना चाहिए कि सही में मेरा अफेयर में है तो कहीं मर जाए, पर वो किसी को नहीं बताई। वो तो जानलेवा दी, उसको तो मन था कि वो जान ले मेरा भाई को। वो तो चला गया, वो तो मेरा एक गो भाई था, वो तो मेरे मम्मी और पापा के रोने के लिए छोड़ दी। मेरे मम्मी पापा रोएंगे तो सुनबे ना करेगी, एक घर में है तो। अब आपके भाई का कहना था कि जब चाहिए आपकी उनकी भाभी ही चाहिए उनको। हाँ हाँ, हाँ, हम उसी से शादी करेंगे कहते थे वो। कहते थे। 2-3 गोतनी हम लोग के बोली कि से नहीं, हम दूसर बात लड़की से शादी करा देंगे, लेकिन क्योंकि उससे वो नहीं मेरा करेंगे। भाई की बीवी है तो हम भाई का भी तो घर बर्बाद नहीं ना कर सकते हैं। आपको पता था पहले से? हाँ, 6 महीना पहले उसको हम समझाए थे कि किसको? लड़की के भाभी को कि देवर को? बहू को इसको नहीं समझाए। हाँ, बहू को हाँ, कि से कन्या क्या सुनते हैं, ये सब बात अच्छा नहीं है। हाँ, से शिकायत होगा नहीं जीतू के आपको बाप भाई के। तो नहीं मम्मी, हमको झूठों के अकलंग लगाता है। हम चुप रह गए। फिर उस दिन से हम कुछ नहीं बोले। हम समझैली कि कन्या इसे कहला देखा तोरा से सुंदर ना हमारी जाऊत है, आ तू कैसन मुँह हवा, एक रोटी पकाए वाला न रही कोनो, तब ना तोरा से शादी कर के लल। हाँ, ये पसंद न है, रोहितवे पसंद है। तू 3 लड़का का माए है तो उ नाबालिग है, तू काहे ऐसे करल? तो अब न करबे बड़की माई। तो ये जीतू कहलक, हे बड़की माई तू न जाला। हम कहली हे जीतू तू न लग में जा रही, तो हे बड़की माई हमारे लग में न रहे देवले, हमरा बेलगा देवले। हट हट, न बुझाला कि हमरा हार्ट की बीमारी है। अच्छा, मतलब जब उनके हस्बैंड उनके पास जाते हैं? हाँ, हमारा हार्ट की बीमारी है, तोरा न बुझाला। हट हट, तो हम हट जाइले, हमरा बेलगा देवले। हमारे साथ अभी जो है उस लड़के के पूरे परिवारजन थे, और क्या कुछ हुआ था उस दिन, होली के दिन क्या कुछ हुआ था, सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश किए। और जो देवर भाभी के प्यार में इस कदर पागल हो गया था कि खुद को भाभी नहीं मिली तो खुद को मार लिया बंदूक से। आपका क्या कुछ कहना है? और ये पूरे मामले की पुष्टि मैं या मेरा चैनल नहीं करता है। आप देख रहे बिहार जंक्शन, मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।